कुछ अधूरी कहानियां खत्म नहीं होती, बस एक दिन फिर से शुरू होती है। वो लड़का अब बूढ़ा हो चुका था, झुर्रियों से भरा चेहरा, सफेद बाल और हाथों में वो पुरानी लकड़ी की छड़ी, पर उसकी आंखों में अब भी वो चमक थी, जैसे कुछ अधूरा अभी बाकी हो। उसने जिंदगी में सब कुछ देखा, राजाओं के महल, विद्वानों की लड़ाइयाँ, दोस्तों की बेवफाई और सच्चे प्यार का स्पर्श, लेकिन एक चीज थी जो अब भी उसके दिल में कांटे सी चुभती थी, वो बाग और वो गुफा जहाँ उसने एक अधूरी कसम खाई थी। एक रात उसे फिर वही सपना आया, बर्फीली घाटी, एक अकेली गुफा और अंदर से आती एक धीमी आवाज। अब वक्त आ गया है। सुबह उठते ही उसने अपना पुराना थैला उठाया और किसी से कुछ कहे बिना निकल पड़ा। लोग पूछते रहे, बाबा कहाँ जा रहे हो, पर उसकी आंखें किसी और ही दुनिया में खोई थीं। सफर आसान नहीं था, शरीर थक चुका था, सांसें छोटी हो चुकी थीं, लेकिन दिल में अजीब सी ऊर्जा थी, जैसे कोई बुला रहा हो, जैसे कोई अधूरी कहानी आखिरकार अपना अंत मांग रही हो। दिन गुजरे, रातें कटी और फिर एक सुबह वो उसी बर्फीली घाटी में पहुंचा। सब वैसा ही था, जैसे वक्त यहीं रुक गया हो। गुफा अब भी वही थी, शांत, ठंडी और रहस्यमयी। वो भीतर गया, अंदर अंधेरा था, लेकिन एक कोने में धीमी रोशनी थी और वहां बैठा था वही बाघ। पर अब उसकी आंखों में हिंसा नहीं थी, वहां कुछ और था, थकावट, इंतजार और शांति। बूढ़ा कुछ नहीं बोला, बस धीरे से बैठ गया बाघ के सामने। कुछ पलों तक दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। फिर बाघ बोला, तेरा सफर खत्म नहीं हुआ था, पर अब पूरी हो चुकी है परीक्षा। जो तूने जीवन में सीखा वो ही असली खजाना था। गुफा की दीवार अचानक चमक उठी, वहां एक पुरानी दरार थी जो अब खुलने लगी, जैसे कोई दरवाजा बन रहा हो। बूढ़े ने अपनी थैली से एक मोती निकाला, वही जो कभी एक राजकुमारी ने उसे दिया था। उस मोती की रोशनी दरवाजे के पार फैलने लगी, जैसे दूसरी दुनिया उसे बुला रही हो। दरवाजे के उस पार कुछ था, एक ऐसा जंगल जहाँ पेड़ सांस लेते थे, हवा में संगीत था और सपने असली लगते थे। बाघ बोला, यह आखिरी पड़ाव है, एक ऐसी जगह जहाँ ना समय है ना दर्द, सिर्फ कहानियां हैं, अधूरी भी और पूरी भी। बूढ़े ने एक गहरी सांस ली, फिर मुस्कुराया, अगर कोई पूछे मैं कहाँ गया हूँ तो कह देना मैं वहाँ गया हूँ जहाँ यादें कभी मरती नहीं। और फिर वो दरवाजे के पार चला गया, बाघ भी उसके पीछे। उस दिन के बाद किसी ने उन्हें नहीं देखा, लेकिन कहते हैं अगर आप उस घाटी में चुपचाप बैठें तो गुफा से एक हल्की सी आवाज आती है, जैसे कोई कहानी फिर से शुरू होने वाली हो।